अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एस्पिरेंट्स। आज से हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो पहले हम पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं और हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि 1600 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी एज ए ट्रेडर्स इंडिया में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे एक ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए आए थे। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने 2 बैटल्स यहाँ पे इंडियन जो प्रिंसेस थे उनके साथ लड़ी है। तो पहली बैटल जो है 1757 में लड़ी गई, इसका नाम है बैटल ऑफ प्लेसी, ये ब्रिटिशर्स ने जीती है। तो 1764 में एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों जगह है, बिहार में है। तो बैटल ऑफ बक्सर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ट्रीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इस ट्रीटी से ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ कि दे गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो हैं, ये प्रोविंसेस थे उस टाइम अंडर ब्रिटिश। तो वहाँ के जो टैक्स कलेक्शन के लिए उनको दीवानी राइट्स मिल गई, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी का मतलब यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स विदाउट टैक्स। ब्रिटिशर्स को एक रेवेन्यू कलेक्शन उनको का राइट्स मिल गया, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो उन्होंने एक ही बार टैक्स पे किया था 3000 रुपीज़ का, बाकी वो आगे टैक्स पे नहीं करते थे। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? रिजल्ट ये निकले कि उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल गया, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पे करप्शन बढ़ गया, क्योंकि मिसयूज़ जो 10 तक उन्होंने मिसयूज़ किया, जो प्राइवेट ऑप्शंस आते थे वो उसको मिसयूज़ करते थे। अब असल में हमें क्या पढ़ना है कि रेगुलेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे, चाहे सिविल, जो पॉलिटी, जो मिलिट्री थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, तो उनको कौन रेगुलेट करता था? दे वर रेगुलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। और इनको क्या कहते थे? इनको कहते थे चार्टर एक्ट्स। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल इंडिया में चला वो 1773 से लेकर 1857 तक चला, और जो क्राउन रूल है वो 1858 से लेकर 1947 तक, जब हमें आज़ादी मिली वहाँ तक चला। उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, ये फर्स्ट चार्टर एक्ट है ब्रिटिशर्स का, उन्होंने जो इशू किया। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कौन सी चेंज आ गई, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोजीशन, उसकी डिजिग्नेशन चेंज की गई, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो दूसरी चेंज ये लाई गई कि गवर्नर जनरल जो है, इसकी एक काउंसिल थी, एक बॉडी थी जो इसके अफेयर, जो इसको असिस्ट करती थी, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को असिस्ट करती थी, हेल्प करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स चलाने में। तो इस गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स थे जो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तीसरी चेंज ये लाई गई इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि गवर्नर्स ऑफ मद्रास जो हैं एंड बम्बई जो है, मद्रास को आजकल क्या कहते हैं? चेन्नई, और बम्बई को आजकल क्या कहते हैं? मुंबई। तो ये जो प्रेसिडेंसीज थी, देर वर 3 प्रेसिडेंसी, एक तो थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास, तीसरी थी बम्बई। और जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उनको सब ऑर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। फोर्थ चेंज ये लाई गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, जो गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको क्या बोला गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश अबाउट रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स ऑफ इंडिया। इसको बोला गया कि अब आपको रिपोर्ट करना है ब्रिटिश को, डायरेक्टली क्राउन को, अबाउट रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल अफेयर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। और फिफ्थ चेंज ये लाएगी कि प्रोहिबिटेड कंपनी ऑप्शंस फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड जो ऑप्शंस करते थे, प्राइवेट ऑप्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बोला गया ना तो आप करप्शन ले सकते हो, ना तो गिफ्ट्स, ना ब्राइब, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो और लास्ट में सिक्स्थ चेंज ये लाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे। तो आजकल अगर आप करंटली देखोगे इंडियन में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। और अगर आप देखोगे इसमें 31 जजेस है, एक तो चीफ जस्टिस है और 30 जजेस होते हैं। नोट यहाँ पे ये याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट ये है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जो था उसका नाम था एलिजा एम्पे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इट्स रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये गवर्नर ही है, ये गवर्नर जनरल है। फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? इट वॉज वेरन हास्टिंग्स, इट वॉज वेरन हास्टिंग्स। सो थैंक यू।